डीटीडीसी के से प्राप्त सूचना के अनुसार तीर्थ यात्रा पर भेजे जाने वाले यात्रियों का वर्षवार विवरण निम्न है। 2020-21 कोई भी नहीं गया। ये माननीय अध्यक्ष जी कोविड का समय था, तो उस साल में तीर्थ यात्रा योजना में किसी को नहीं भेजा गया था। 2021-22 में 15,508 यात्री तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। 2022-23 में 18,430 और 2023-24 में अभी तक 8,885 तीर्थ यात्री अलग अलग स्थानों पर तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। जो डिटेल्स हैं रोहतास नगर विधानसभा से जाने वाली तीर्थ यात्रियों की, उनको अनुलग्नक अ में संलग्न किया गया है। 3 ग कि किस आधार पर चयन होता है, उसकी जो दिशा निर्देश हैं उन्हें अनुलग्नक बी पर संलग्न किया गया है। घ डीआईपी से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के प्रचार प्रसार पर खर्च का वर्षवार विवरण इस तरह है। 2019-20 में विज्ञापनों की छपाई पर 56,65,000 और 35 रुपीज़ खर्च किए गए थे। 21-22 में विज्ञापन छपाई पर 35,14,436 रुपीज़ खर्च किए गए थे। अन्य विज्ञापन से संबंधी खर्चे 52 लाख के थे। 2022-23 में वीडियो पर खर्च किए गए थे 92,92,500। डीटीडीसी से प्राप्त सूचना के अनुसार यात्रियों पर खर्च का वर्षवार विवरण इस प्रकार है। 2020-21 में 0, 2021-22 में 36,14,48,980, 22-23 में 39,70,000, 23-24 में नवंबर 2023 तक 26 करोड़ और 50 लाख का खर्चा डीटीडीसी द्वारा किया गया है। इसमें डीटीसी का भी फाइनेंशियल खर्चा होता है, क्योंकि तीर्थ यात्रियों को अपने घर से स्टेशन तक डीटीसी बसों द्वारा लाया जाता है। 2021 में ये खर्चा शून्य था। 2021-22 में ये 1,54,08,000 रुपीज़ था। 2022-23 में 1,69,92,000 और 2023-24 में 87,30,000। ये नवंबर 2023 तक का डेटा है। आईआरसीटीसी के खर्च में रेल यात्रा, रहना, खाना और पर्यटक स्थल पर घूमने का खर्चा शामिल है। डीटीसी के खर्चे में यात्रियों को उनकी विधानसभा क्षेत्र से स्टेशन तक लाना और वापस छोड़ने का खर्च शामिल है। दिल्ली पर्यटन द्वारा तीर्थ यात्रा योजना के क्रियान्वयन के अंतर्गत किसी भी एनजीओ अथवा ट्रैवल एजेंसी को कोई भुगतान नहीं किया गया है। हाँ जी, पूछ। माननीय मंत्री जी, आपने ग के मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत भेजे जाने वाले तीर्थयात्रियों का चयन किस आधार पर किया जाता है, उसका पैमाना क्या है? आपने उत्तर दिया दिशा निर्देश की प्रति अनुकूलन ब में संलग्न है। अनुकूलन ब है कहाँ? मेरी फाइल में लगा हुआ है। आपकी फाइल में, हमारी फाइल में नहीं है अध्यक्ष जी। मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। कब प्रोवाइड करा देंगे? सदन में हमें जवाब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? इसमें बात कर रहे हैं ना, आप ग की बात कर रहे हैं ना? ग की? हाँ जी, अनुलग्नक ब कहाँ है? अगर ब आपके पास उपलब्ध नहीं हुआ है, और सदस्य के पास है क्या? यही नहीं साहब, वो हम महाजन जी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो गाइडलाइंस हैं तीर्थ यात्रा योजना के पैसेंजर्स का आप दिशा निर्देश देंगे तो अभी करवा दीजिए। मैं दे रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी। हाँ, मैं दे रहा हूँ। हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल के जवाब यहाँ में पूरे मिल ही नहीं रहे हैं। कल भी शुक्रवार को भी यही हुआ, आज भी यही हो रहा है। इस प्रश्न काल का फायदा क्या है अगर हमें सवालों के जवाब पूरे नहीं मिल रहे हैं तो? महाजन जी, आपने जवाब पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये 2 बजे तक सदन के पटल पर तो ये जो कागज कैलाश, देखिए मेरे पास तो डिपार्टमेंट की फाइल है, पर जो कहाँ है? मैं क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ, कहाँ है? मेरे पास तो नहीं है। ये क्राइटेरिया पूछ रहे हैं। अध्यक्ष जी देख लीजिए आप। जाने का क्राइटेरिया क्या है? अध्यक्ष जी, अगर वो एनेक्स्चर महाजन जी के पास भेजे जाने वाले तीर्थ यात्रियों का चयन किस आधार पर किया जाता है? गैस 2 बजे सदन पटल पर रखवा दीजिए। ये एनेक्स्चर बी है महाजन जी, ये मेरी फाइल में तो है, अगर आपके पास नहीं है 2 बजे तक। मेरे पास नहीं है अध्यक्ष जी, सॉरी। दूसरा,
हाँ जी। कि जब ये योजना शुरू हुई थी तो विधायकों को अधिकार दिया गया था कि इसको सत्यापित विधायक करेगा। उसके बाद अगर इसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है तो वो उसकी जानकारी भी दी जाए, और अमेंडमेंट कहाँ पर हुआ है इसकी जानकारी भी दी जाए। क्योंकि हमारे यहाँ से आपने बताया कि इतनी सूची गई है तीर्थ यात्रा पर, अच्छी बात है, मगर हमारे पास ये लोग नहीं आए हैं। तो पहले ये बताया गया था कि विधायक द्वारा सत्यापित किया जाएगा, कोई अमेंडमेंट हुआ है तो उसकी जानकारी दी जाए, और ये अमेंडमेंट कहाँ पर हुआ ये भी बताया जाए।